गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की। आज थोड़े से आपको वोकैबुलरी में चेंजेस मिलेंगे। मैंने इमेजेस नहीं लगाई हैं। आज वोकैबुलरी बहुत ज़्यादा है, कम से कम 30 से 35 वर्ड हैं वोकैबुलरी के। तो थोड़ा सा समय की कमी होने के कारण मैं इमेजेस साथ में नहीं लगा पाया और रिवीजन भी मैं नहीं करवा पाऊँगा। और पीडीएफ में मैं आपको सब कुछ ये प्रोवाइड करवा दूंगा। पीडीएफ में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, इमेज के साथ आपको वोकैबुलरी मिलेगी। पर अभी आपको वैसे ही काम चलाना पड़ेगा। इसके लिए थोड़ा सा माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ी सी समय की कमी है तो टाइमली वीडियो अपलोड नहीं हो पाती, इसलिए मैं इमेजेस और रिवीजन अभी नहीं ले पाया हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं वोकैबुलरी की। पहला वर्ड है हमारा आज का कंटेंडर। कंटेंडर यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज़ हुआ है। कंटेंडर का मतलब होता है किसी भी प्रतिस्पर्धा में, किसी भी कंपटीशन में या किसी तरह की प्रतियोगिता में भाग लेने वाला जो व्यक्ति होता है उसे बोला जाता है कंटेंडर। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, कॉम्पिटिटर, राइवल, चैलेंजर, कंटेस्टेंट, एंटागनिस्टिक और एंट्रेंट। एंटोनिम से सपोर्टर, एली, फ्रेंड और कॉमरेड। एग्जाम्पल देख लीजिए, देयर आर ओनली 2 सीरियस कंटेंडर्स फॉर द लीडरशिप। तो किसी तरह के लीडरशिप या नेतृत्व की बात की गई है कि वहां पे जो सीरियस जो प्रतिस्पर्धी थे, प्रत्याशी थे, सिर्फ वो 2 ही थे जो थोड़े से सीरियस थे। अगला हमारा शब्द है थ्रोन देयर हेड्स इनटू द रिंग। थ्रोन देयर हेड्स इनटू द रिंग, ये ईडियम की तरह वर्ड यूज हुआ है पूरा। इसका मतलब होता है किसी भी कंपटीशन में, किसी भी प्रतियोगिता में, या फिर हम यहाँ चुनाव, जो एडिटोरियल है वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, चुनाव से संबंधित है। मणिपुर की बात की गई है तो यहाँ चुनाव की लड़ने की सेंस में ये बात हुई है। तो उसकी घोषणा करना, किसी कंपटीशन में कोई व्यक्ति है या चुनाव में लड़ने की कोई ऐलान करता है, घोषणा करता है, तो उसे बोला जाएगा ईडियम में थ्रोन देयर हेड्स इनटू द रिंग। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, येट अनदर कैंडिडेट हैज थ्रोन हिज हेड इनटू द रिंग। तो इस तरह से बात की गई कि इस तरह से दूसरे प्रतिस्पर्धी ने अपना चुनाव या प्रतिस्पर्धा लड़ने की जो है वो घोषणा कर दी। अगला हमारा शब्द है वर्डिक्ट। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। वर्डिक्ट का मतलब होता है कोर्ट के द्वारा सुनाया गया कोई फैसला या बहुत सोच विचार विमर्श करने के बाद लिया गया कोई निर्णय, उसे बोला गया है वर्डिक्ट। सिनोनिम से डिसीजन, जजमेंट, रूलिंग, डिटर्मिनेशन। एंटोनिम से एक्यूजेशन, सजेशन, इंसेप्शन और प्लूड। एग्जाम्पल देख लीजिए, द ज्यूरी रिटर्न्ड अ वर्डिक्ट ऑफ नॉट गिल्टी। तो जो कोर्ट की ज्यूरी होती है, मेंबर्स की जो ज्यूरी होती है, उन्होंने नॉट गिल्टी का फैसला सुनाया। अगला हमारा शब्द है इलेक्टोरेट। इलेक्टोरेट यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। इलेक्टोरेट का मतलब होता है किसी भी जगह के, किसी भी जगह विशेष के या फिर किसी देश के जो सभी मतदाता होते हैं, जो सरकार को चुनते हैं, वोटर्स, उन्हें बोला जाता है इलेक्टोरेट। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, वोटर, सिटीजन्स, इलेक्टर्स, पब्लिक, कॉन्स्टिट्यूएंसी। एंटोनिम से फॉलोअर, एलीट, डिग्निटी और बेस्ट। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, he has the backing of almost a quarter of electorate। क्वार्टर ऑफ द इलेक्टोरेट, तो किसी पॉलिटिशियन की बात हो रही है कि उसके पास जो बैक है, जो सपोर्ट है, उसके बाद कम से कम 1/4 वोटर्स की, मतदाताओं की उसके पास सपोर्ट है। अगला हमारा शब्द है क्रॉनिक। क्रॉनिक यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। क्रॉनिक का मतलब होता है ऐसा कोई रोग, ऐसी कोई बीमारी या फिर ऐसी कोई समस्या, ऐसी कोई कठिनाई जो बहुत समय से चली आ रही हो, लगातार बहुत लंबे समय से चली आ रही हो, उसे बोला जाता है क्रॉनिक। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, परसिस्टेंट, कॉन्टिन्यूइंग, कांस्टेंट, इनक्यूरेबल। एंटोनिम से ब्रीफ, टेम्पररी, ओकेजनल और एक्यूट। एग्जाम्पल देख लीजिए, देयर इज अ क्रॉनिक शॉर्टेज ऑफ हाउसिंग इन द सिटी। तो किसी शहर में घरों के मतलब कमी होने की, मतलब बड़े लंबे समय से जो है घर की जो कमी है शहरों में, उसकी बात की गई है। अगला हमारा शब्द है रिकरिंग। रिकरिंग वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। रिकरिंग का मतलब होता है ऐसी कोई घटना, ऐसा कोई इवेंट, ऐसी कोई बात जो कि बार बार घटित होती रहे, रिपीटेटिव मैनर में होती रहे चीजें, उन्हें बोला जाता है रिकरिंग। रिकरिंग के सिनोनिम से रिपीटेड, पीरियोडिक, फ्रीक्वेंट, रिपीटेटिव और कॉन्टिन्यूअल। एंटोनिम से डिसअपियरिंग, सीजिंग, डिसकॉन्टिन्यूअस और इंटरमिटेंट। एग्जाम्पल देख लीजिए, रिकरिंग प्रॉब्लम और इलनेस। तो इस तरह से बार बार होने वाली किसी समस्या या बीमारी की बात की गई है। अगला हमारा शब्द है टिकलिश। टिकलिश बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है, न्यू वर्ड है और बड़ा इंटरेस्टिंग है वर्ड। ध्यान से सीखिएगा वर्ड को, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। टिकलिश का मतलब होता है ऐसी समस्या या ऐसी कठिनाई जिसे सॉल्व करते हुए हमें बहुत सावधानी बरतनी पड़े, बहुत सतर्कता की आवश्यकता हो, ऐसी कोई समस्या, ऐसी कोई प्रॉब्लम,
उसे बोला गया है टिकलिश। एक अन्य कंटेक्स्ट में याद रख लीजिए, टिकलिश एक अन्य संदर्भ में हम बोल सकते हैं यदि हम किसी को गुदगुदी करते हैं, टच करते हैं किसी को, मतलब ऐसे टच करते हैं कई बार किसी को, तो वो क्या होता है, उसे गुदगुदी होती है पर्सन को, तो ऐसे पर्सन को भी बोला जाता है टिकलिश। इंटरेस्टिंग वर्ड है ना। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, टची, डेलिकेट, डिफिकल्ट, सेंसिटिव और ऑकवर्ड। एंटोनिम से इजी, पेनलेस और स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंपल। एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, द बॉर्डर इशू इज अ टिकलिश प्रॉब्लम टू सॉल्व। तो जो बॉर्डर इशू है वो मतलब काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड समस्या है, एक सॉल्व करने के लिए बहुत जटिल समस्या है जिसे सतर्कतापूर्वक सॉल्व किया जाना चाहिए। अगला हमारा शब्द है फैसिल। फैसिल यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है वर्ड। फैसिल का मतलब होता है चीज़ें हमारे अनुकूल होना या कोई चीज़ आसान होना, सुलभ होना, उसे बोला जाता है फैसिल। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, इजी, फ्लुएंट, एफर्टलेस, सिंपल और एलोक्वेंट। एंटोनिम से डिफिकल्ट, लेबोरियस, हार्श और हार्ड। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, It is perhaps too facile to say that these planetary movements are governed by gravity. ये अब प्लैनेट का मैंने ग्रेविटी का एग्जांपल दिया है, गुरुत्वाकर्षण का मैंने एग्जांपल दिया है कि ये शायद ये कहना थोड़ा इजी है कि जो भी ये प्लैनेटरी मूवमेंट्स होती है ये गुरुत्वाकर्षण के ग्रेविटी के कारण जो है वो हो रही है। अगला हमारा शब्द है बलीगर्ड। बलीगर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है वर्ड। बलीगर्ड का मतलब होता है बहुत सारी प्रॉब्लम से, कठिनाइयों से, समस्या से घिरे हुए रहना, जूझना उनके साथ, उसे बोला जाता है beleaguered। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, besieged, troubled, blockaded, embattled। एंटोनिम से added, carefree, unworried और jaunty। एग्जाम्पल देख लीजिए, heavy rains have beleaguered much of Mumbai city। तो बहुत ज़्यादा भारी भरकम बारिश, मूसलाधार जो बारिश हुई उससे जो मुंबई सिटी है वो समस्याओं कठिनाइयों से बिल्कुल घिर गई, मुंबई शहर। अगला हमारा शब्द है एम्बर्स। एम्बर्स यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। एम्बर्स का मतलब वैसे तो होता है जो आग कहीं पे जली है उसके बाद जो बुझे हुए अंगारे होते, दहकते हुए लाल लाल अंगारे, कोयले, उसे बोला जाता है एम्बर्स। यहाँ पे किसी और कंटेक्स्ट में ये वर्ड यूज हुआ है एडिटोरियल में, जैसे किसी के अंदर कोई बदले की भावना मतलब जल रही हो, या इस तरह की मतलब कोई किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए इस तरह की भावना दहक रही हो, उस कंटेक्स्ट में ये वर्ड यूज हुआ है एम्बर्स। बाकी मैंने आपको यूज बता दिया इसका कि क्या मतलब होता है। सिनोनिम्स है एशेज, कोल्स, फायर और स्लैग। एंटोनिम्स है ब्लैक, चिल, कोल्ड और कूल। एग्जाम्पल देख लीजिए, ड्यूरिंग अ विजिट वी कुक्ड ऑन एम्बर्स। तो किसी यात्रा के दौरान हमने जो अपना खाना बनाया वो अंगारों पर बनाया, कोयले पर बनाया। अगला हमारा शब्द है ग्लोरी। यहाँ से दूसरे एडिटोरियल का हेडिंग भी आप देख सकते हैं, स्पोर्ट्स मोटिवेटेड एडिटोरियल है, इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा। ग्लोरी का मतलब होता है कोई गौरव, प्रतिष्ठा, किसी ने कोई मान सम्मान प्राप्त किया है अपने काम के द्वारा, गौरव, प्रतिष्ठा, महिमा, दैट इज कॉल्ड ग्लोरी। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, प्रेज, मैग्निफिसेंस, ऑनर, फेम और स्प्लेंडर। एंटोनिम से शेम, डिसऑनर, ब्लेम और अफ्रंट। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, द विनिंग टीम वॉज वेलकम्ड होम इन अ ब्लेज ऑफ ग्लोरी। तो ऑब्वियसली बात है, जब जीतने के बाद वापस घर आई टीम, अपने स्वदेश लौटी वापस, तो उनका बड़े ही गौरव से, प्रतिष्ठा से स्वागत किया गया। अगला हमारा शब्द है रेनिंग। प्रोनाउंसिएशन दोबारा सुन लीजिएगा, रेनिंग। रेनिंग इंपॉर्टेंट वर्ड है। रेनिंग यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है वर्ड। रेनिंग का मतलब होता है यदि कोई हाल ही में किसी तरह का कोई खेल हुआ है, किसी तरह का कंपटीशन हुआ है, तो उसमें जो विजेता रहा हो, उसमें जो मतलब जीतने वाला विजेता जो खिलाड़ी रहा हो, उसे बोला जाता है रेनिंग। रेनिंग उस व्यक्ति को बोला जाएगा रेनिंग, जो हाल ही में कोई कंपटीशन हुआ है या कोई खेल हुआ है तो उसमें जो विजय हुआ है खिलाड़ी, उसे बोला गया है रेनिंग। रेनिंग का सिनोनिम से रूलिंग, गवर्निंग, कंट्रोलिंग, कमांडिंग और करंट। एंटोनिम से इनसिग्निफिकेंट, लेसर, माइनर और पावरलेस। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, द रेनिंग वर्ल्ड चैंपियन। तो हाल ही में जो वर्ल्ड चैंपियन बने हैं उनकी बात मैंने एग्जाम्पल में की है। अगला हमारा शब्द है परसेप्शन। परसेप्शन यहाँ पे नाम की तरह यूज हुआ है वर्ड। परसेप्शन का मतलब होता है किसी भी बात की तरफ, किसी भी स्थिति की प्रति हमारा क्या दृष्टिकोण है, हम क्या सोचते हैं, हमारी क्या राय है, हमारा क्या मत है, हमारा क्या ओपिनियन है, उसे बोला जाता है परसेप्शन। परसेप्शन के सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग, इंप्रेशन, सेंस, फीलिंग और नोशन। एंटोनिम से मिसअंडरस्टैंडिंग, फुलिशनेस, इनकॉम्प्रिहेंशन, इग्नोरेंस और स्टुपिडिटी। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, व्हाट इज योर परसेप्शन ऑफ द सिचुएशन। तो किसी से ये सवाल पूछा जा रहा है कि इस स्थिति के बारे में तुम्हारा क्या दृष्टिकोण है, तुम्हारा क्या ओपिनियन है, क्या मत है।
अगला हमारा शब्द है एक्मे। एक्मे यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। एक्मे का मतलब होता है किसी भी चीज के एक पराकाष्ठा पे होना, उच्चतम बिंदु पर होना, चरम बिंदु पर होना या शिखर पर होना, उसे बोला गया है एक्मे। एक्मे के सिनोनिम्स आप देख सकते हैं पीक, हाइट, पेनेकल और एपेक्स। एंटोनिम्स है बेस, नाडिर, बॉटम और बेसेस। एग्जाम्पल देख लीजिए, द एक्मे ऑफ इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट्स। तो आंतरिक जो हमारी उपलब्धियां होती है, इंटेलेक्चुअल जो अचीवमेंट्स होती है, उनकी पराकाष्ठा की, उनकी चरम बिंदु की बात की गई है। अगला हमारा शब्द है एम्युलेटिंग। एम्युलेटिंग यहाँ पे वर्ब की तरह वर्ड यूज हुआ है। एम्युलेटिंग का मतलब होता है किसी को हम ओबे कर रहे हैं, किसी को हम एडमायर करते हैं बहुत ज़्यादा, तो उसका हम अनुसरण कर रहे हैं, किसी की तरह काम कर रहे हैं क्योंकि वो सक्सेसफुल इंसान है कोई, तो उस प्रक्रिया को बोला जाता है एम्युलेटिंग। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं इमिटेट, कंपेटिंग, कंटेंडिंग और कॉपी। एंटोनिम्स है डिफर, डिसरिगार्ड, ओरिजिनल और ओवरलुक। एग्जाम्पल देख लीजिए, सन्स आर ट्रेडिशनली एक्सपेक्टेड टू एमुलेट देयर फादर्स। तो ये ट्रेडिशनली परंपरा चली आ रही है कि बेटों से ये आशा की जाती है कि वो अपने जो फादर से उनके नक्शे कदम पर चलते हैं, या इस तरह से उनसे आशा की जाती है कि वो चलेंगे, जो मतलब बेटे होते हैं। अगला हमारा शब्द है मेंटर। मेंटर यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। मेंटर का मतलब होता है किसी भी क्षेत्र में किसी बहुत ज़्यादा अनुभव प्राप्त है व्यक्ति को, और वो उस अनुभव का जो प्रयोग है वो दूसरों को मतलब इंस्ट्रक्ट करने के लिए करे, परामर्श देने के लिए करे, या सलाह देने के लिए करे, गाइड करने के लिए करे दूसरों को, उसे बोला जाता है मेंटर। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं टीचर, गुरु, एडवाइजर, इंस्ट्रक्टर। एंटोनिम्स है लर्नर, स्टूडेंट, प्यूपिल और एडमायरर। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, नाउ एम एस धोनी इज मेंटर ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। तो अब एम एस धोनी इंडियन क्रिकेट टीम के जो हैं वो पथ प्रदर्शक हैं, मेंटोर हैं। अगला हमारा जो शब्द है वो है एस्टॉनिशिंग। एस्टॉनिशिंग यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है वर्ड। एस्टॉनिशिंग का मतलब होता है ऐसी कोई बात जो हमें हैरान कर दे, चौंका दे, हैरान कर देने वाली, उसे बोला जाता है एस्टॉनिशिंग। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं सरप्राइजिंग, स्टैगरिंग, शॉकिंग, स्टनिंग, एस्टाउंडिंग। एंटोनिम्स है बोरिंग, डल, ऑर्डिनरी और यूजुअल। एग्जाम्पल देख लीजिए, एन एस्टॉनिशिंग डिस्प्ले ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ। तो किसी की फिजिकल स्ट्रेंथ की अद्भुत जो है मतलब बात की गई है कि उसकी जो फिजिकल स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा चौंका देने वाली थी, बहुत ज़्यादा हैरान कर देने वाली थी। अगला हमारा शब्द है हार्बिंजर। हार्बिंजर यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। हार्बिंजर का मतलब होता है कुछ बुरा होने के संकेत होना, कुछ बुरा घटित, कोई इवेंट घटने वाला है, कोई घटना घटने वाली है, उसका फोरकास्ट, पूर्वानुमान पहले ही लग जाना, अपशगुन, दैट इज कॉल्ड हार्बिंजर। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं प्रेसेज, पोर्टेंट, साइन, ओमेन, फोरटेल और अनाउंस। एंटोनिम्स है डिसिडेंट, कम इन लास्ट, रूल और फॉलोअर। एग्जाम्पल देख लीजिए, द नवंबर एयर स्टंग माई चीक्स, अ हार्बिंजर ऑफ विंटर। कि नवंबर में जब ठंडी ठंडी हवा चलती है और मेरे मतलब गालों को टच किया, तो ये मतलब उसका क्या था, उसका संकेत था कि मतलब विंटर जो है, सर्दियाँ जो है वो आने वाली हैं, इसका वो शगुन था, इसका वो पूर्वानुमान था। अगला हमारा शब्द है टुटलेज। टुटलेज यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। टुटलेज का मतलब होता है किसी की देख रेख में, किसी के संरक्षण में किसी तरह का कोई काम करना, किसी के दिशा निर्देश प्राप्त करके कोई काम करना, किसी की सलाह लेकर कोई कार्य करना, किसी की देख रेख में कोई काम करना, दैट इज कॉल्ड ट्यूटलेज। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं गार्डियनशिप, एजुकेशन, इंस्ट्रक्शन और टीचिंग। एंटोनिम्स है इंडेंजर, इग्नोरेंस, क्रिपल और एक्सप्लॉयटेशन। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं अर्जुन कपूर इज ईगर टू वर्क अंडर द टुटलेज एंड विजन ऑफ दिबाकर बनर्जी। अर्जुन कपूर एक अभिनेता हैं, वो किसी के दिबाकर बनर्जी कोई डायरेक्टर होंगे, इस तरह से उनके विजन में है, उनके अंदर, उनकी संरक्षण में, उनकी देखरेख में वो कार्य करना चाहते हैं। अगला हमारा शब्द है पोडियम। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। पोडियम का मतलब होता है एक मंच मिलना किसी को बोलने के लिए, जैसे जब ऑडियंस होती है थोड़ी नीचे बैठी होती है, पोडियम जिसपे बोलने वाला जो है बोलता है, भाषण देने वाला बोलता है, तो उस मंच को बोला जाता है, उस जगह को बोला जाता है पोडियम। सिनोनिम्स आप देखते हैं प्लेटफॉर्म, स्टेज, स्टैंड, स्टंप। एंटोनिम्स है रिजेक्ट, रूफ और सब्सटेनेंस। एग्जाम्पल आप देखते हैं कि अनस्टेडली कोई जो बोलने वाला था वो पोडियम पर चढ़ा, उसने माइक्रोफोन एडजस्ट किया, थोड़ा सा कफ किया, खासा वो थोड़ा सा, बट उसे भूल गया वो जो बोलना था, मतलब कंप्लीटली वो ब्लैंक हो गया। अगला हमारा शब्द है एलीट्स। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। एलीट का मतलब होता है अपने क्षेत्र में जिन्हें बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि प्राप्त हो, अपने वर्ग में श्रेष्ठ होना, श्रेष्ठ वर्ग, एलीट। एलीट पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन आर कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट ऑफ देयर काइंड।
सिनोनिम्स आप देखते हैं बेस्ट, क्रीम, टॉप, प्राइम, एंटोनिम्स है वर्स्ट, ऑर्डिनरी, कॉमन और पुअर। एग्जाम्पल आप देखते हैं एन एलीट कमांडो यूनिट, तो किसी सर्वश्रेष्ठ कमांडो यूनिट की बात की गई है। अगला हमारा शब्द है अनरिलेंटिंग। अनरिलेंटिंग यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। अनरिलेंटिंग का मतलब होता है ऐसा कोई प्रक्रिया, ऐसा कोई कार्य जो बिना रुके चले, लगातार चले, अडिग रहना अपनी बात पर, टस से मस ना होने वाला, दैट इज कॉल्ड अनरिलेंटिंग। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं रिलेंटलेस, इनएक्सॉरेबल, इनफ्लेक्सिबल, स्टबर्न और डिटरमाइंडेड। एंटोनिम्स है कंपनसेट, कंपैशनेट, फ्लेक्सिबल और स्पोरेडिक। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं एन अनरिलेंटिंग डाउनपॉर ऑफ रेन, कि भारी मूसलाधार बारिश जो है, लगातार तरीके से बारिश की बात की गई है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है लगातार बिना रुके। अगला हमारा शब्द है जॉनरा। प्रोनाउंसिएशन एक बार दोबारा सुन लीजिएगा, जॉनरा। जॉनरा यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। जॉनरा का मतलब होता है हमारा काम करने का तरीका, या किसी के भी काम करने का तरीका, कोई शैली, किस ढंग से काम करता है, प्रकार, शैली, किस टाइप से, किस काइंड से। क्लास होती है ना अपनी, जैसे सचिन तेंदुलकर अपने हिसाब से खेलता है, उनकी अलग क्लास है बैटिंग करने की, वीरेंद्र सहवाग का अपना अलग ढंग है बैटिंग करने का, तो उस कंटेक्स्ट में ये वर्ड यूज होता है जॉनरा। जॉनरा के सिनोनिम्स आप देख सकते हैं टाइप, काइंड, क्लास, सॉर्ट, कैटेगरी और स्टाइल। एंटोनिम्स है जंबल, एनालॉगी, मेस और खेल्स। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं गेट टू नो राइटर्स इन योर फील्ड एंड जॉनरा, कि तुम किसी व्यक्ति के बारे में बात हो रही है कि तुम्हें ये जानना होगा अपने जो तुम्हारी फील्ड के राइटर्स हैं, लेखक हैं, और तुम्हारी शैली के जो राइटर हैं तुम्हें उनके बारे में जानना चाहिए। अगला हमारा शब्द है स्प्रूस अप। स्प्रूस अप यहाँ पे फ्रेजल वर्ब की तरह वर्ड यूज हुआ है। स्प्रूस अप का मतलब होता है चीज़ों को बेहतरीन बनाना, सुधार करना, इम्प्रूवमेंट करना, चीज़ों में सजाना, संवारना चीज़ों को, उसे बोला जाता है स्प्रूस अप। या खुद में सुधार करना, खुद को केपेबल बनाना किसी काम को करने के, खुद में बेहतरीन सुधार करना, बेहतर बनाना स्वयं को, या किसी चीज़ को सजाना, संवारना, दैट इज कॉल्ड स्प्रूस अप। स्प्रूस अप के सिनोनिम्स हैं स्मार्टन अप, ब्यूटिफाई, ग्रूम, रिफर्बिश और स्ट्रेंथन। एंटोनिम्स है डैमेज, डिक्लाइन, डिक्रीज, डिप्रेस और डिमिनिश। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं स्मार्टन अप है ये, स्मार्टन अप। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं मैनी बिल्डिंग्स हैव बीन स्प्रूस्ड अप, तो ये बहुत सारी इमारतों की बात की जा रही है कि जो इमारतें हैं उनमें उनको सजाया संवारा गया, उनको बेहतर बनाया गया। तो ये लास्ट वर्ड था आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का सेशन। थोड़ा सा नहीं, काफ़ी ज़्यादा लंबा हो चुका है आज। मैंने कोशिश की आपको ज़्यादा से ज़्यादा कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा समझाने की। अभी तक आपने वीडियो को देखा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यदि आपको लगता है कि वीडियो लाइक करने लायक है, हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। और आज थोड़ा सा चेंजेस था, वो मैंने पहले ही आपको बता दिया कि आपको इमेजेस आज नहीं मिली, और रिवीजन भी मैं नहीं करवा पाया हूँ अभी, क्योंकि समय की थोड़ी सी कमी है, तो मैं रिवीजन भी नहीं करवा पाया आपको। और एक क्वेश्चन मैं लास्ट में पूछता हूँ आपसे, तो वो भी नहीं हो पाया आज। बाकी आपको जो इमेजेस हैं वो वोकैबुलरी के PDF में आपको मिल जाएंगी। तो इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।